देश में चुनावी माहौल आते ही मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकार द्वारा अक्सर लोक लुभावन कार्यक्रमों की घोषणाएं की जाती हैं। अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा कि सरकार द्वारा कभी फ्री में बिजली, पानी, राशन तो कभी स्कूटी, लैपटॉप, सिलाई मशीन, यहाँ तक कि शादी में सोना देने की घोषणा भी कर दी जाती है। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये घोषणाएं क्या कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाती हैं या ये सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए फ्री में बांटी गई रेवड़ी की तरह है। बता दें कि इस तरह की योजनाओं को फ्री बीज भी कहा जाता है। आज के अपने इस वीडियो में हम फ्री बीज और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सब कुछ जान लेने से पहले हम एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2024 में अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि मुफ्त राशन योजना पर चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में ही ये घोषणा कर दी थी कि इस योजना को अगले 5 साल तक यानी साल 2028 तक जारी रखा जाएगा। वित्त मंत्री के बजट अनुमान को अगर आधार बनाया जाए तो इस योजना से सरकारी खजाने का बोझ तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है। आपको बताते चले कि इस योजना को जून 2020 में शुरू किया गया था। इसके बाद से इसकी समय सीमा को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसकी डेडलाइन भी दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है। ऐसे में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इसे फ्री में बांटी गई रेवड़ी जैसा भी बताया गया है और ये योजना भी एक तरह की फ्री बीज योजना है। आरबीआई ने फ्री बीज को परिभाषित करते हुए बताया कि ये लोक कल्याण के लिए खाना, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं फ्री बीज के अंतर्गत आती हैं। लंबे समय के बाद मानवता के विकास के स्तर पर ये देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन जब इससे अलग जैसे लैपटॉप, टीवी, सोने के गहने, मिक्सर ग्राइंडर जैसी चीजों का ऐलान किया जाता है तो फिर ये सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाएंगी। इन फ्री बीज में टैक्स पेयर का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है और उनका कहना है कि सरकार इसे विकास के अन्य कामों पर खर्च कर सकती है। इस तरह मुफ्त की रेवड़ी बांटना ठीक नहीं है। बता दें कि भारत में इसकी शुरुआत तमिलनाडु से मानी जाती है। साल 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे। तब वहां की सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा कर दिया गया था। पार्टी ने ऐसे में तर्क दिया कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर होंगी, जिसके बाद सरकार के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि वहां की सरकार ये केस जीत गई। बाद में ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि साल 2011 में विधानसभा चुनाव में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने टीवी के जवाब में मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोने की थाली आदि बांटने का वादा कर डाला। इस तरह से ये मामला काफी चर्चा में आया और इसे रेवड़ी कल्चर नाम दिया गया। बाद के दिनों में सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे करने लगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फ्री बीज और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एक ही हैं या फिर अलग अलग। आमतौर पर फ्री बीज का ऐलान चुनाव से पहले किया जाता है, जबकि कल्याणकारी योजनाएं या फिर वेलफेयर स्कीम किसी भी समय लागू कर दी जाती हैं। फ्री बीज के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की बात करें तो आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बंगाल जैसे राज्य अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर देते हैं। इनमें से ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिन पर कर्ज का बोझ भी ज्यादा है। इससे बजट घाटा बढ़ता है, जिससे राज्य कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में राज्य को होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ब्याज देने में चला जाता है। इससे अर्थव्यवस्था का संतुलन डगमगा जाता है। वहीं नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल में स्कूली लड़कियों को दी जाने वाली साइकिल जैसी मुफ्त सुविधाओं से उनके नामांकन दर में वृद्धि हुई है। साथ ही बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई और उनके सीखने के परिणामों में सुधार हुआ है। इसके अलावा विश्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत खाद्य सब्सिडी जैसी मुफ्त सुविधाओं से साल 2011 और 12 में भारत में गरीबी अनुपात 7% तक कम हो गया। कुल मिलाकर कहें तो संवेदनशीलता के साथ लोक कल्याणकारी भावना के तहत अगर राजनीतिक दल जनता के हित के लिए फैसले लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब वोट पाने के मकसद से टीवी, मोबाइल, खाते में पैसे डालने जैसी घोषणाएं की जाती हैं तो फिर इसका दूरगामी असर राज्यों के बजट पर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहना है कि फ्री बीज सभी लोगों को प्रभावित करती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को काफी हद तक हिला देती है। वहीं आरबीआई का इस पर सुझाव है कि सरकारों को गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए और अपने कर्ज में स्थिरता लानी चाहिए। इसके अलावा बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने की जरूरत है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकारों को पूंजीगत निवेश करना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, जिससे लोगों को मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जगह उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जिसका आने वाले समय में दूरगामी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।